ओम शांति। माता पिता बाप दादा के तथा मीठी मीठी जगदम्बा मैया के सभी अति लाडले अति प्यारे नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष मातेश्वरी जी के अव्यक्त आरोहण के 48 वर्ष पूर्व पूरे होने पर 24 जून उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं, मातेश्वरी सरस्वती अपने अठारह साल की उम्र में इस यज्ञ की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी थी। ब्रह्मा बाबा विशेष रूप से हीरे जवाहरात की परख करने वाले आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की, जीवात्माओं की परख भी बहुत अच्छी तरह करते और जिस तरह की मातेश्वरी सरस्वती जी की पर्सनैलिटी थी, जो उनके अंदर कलाएं थीं, चाहे पढ़ाई में बहुत अच्छे, चाहे कलाओं में बहुत अच्छे, संगीत, स्पीच, हर तरह से, और फिर उनके साथ साथ उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव नो हाउ कहो, एबिलिटी कहो, बहुत बहुत ऊंचे दर्जे की थी, जिसके कारण 380 भाई बहनों के बीच उन्नीस 1937 में जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की 18 जनवरी 1937 के दिन विधिवत स्थापना हुई, तब से लेकर के मातेश्वरी सरस्वती जी इस महान यज्ञ की मुख्य प्रशासिका बनी।
यूँ तो प्रशासक कोई कंपनी के होते हैं, कोई किसी कॉलेज या स्कूल के होते हैं, कोई किसी एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, लेकिन ये एक अद्भुत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बिल्कुल नई शुरुआत, कोई जिसके लिए पहले एग्जाम्पल कोई नहीं, जिसको देखा जाए या जिसको एक्सेप्ट किया जाए कि इनके जैसा कुछ करना है। हर एक बात लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह से इसी बेसिस पर शुरुआत भी हुई और शुरुआत के साथ साथ डेवलपमेंट हुई, ज्ञान की भी और सहज राजयोग की भी। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ 380 भाई और बहनें, विशेष रूप से माताएं, बहनें, कुमारियाँ, इतने सब इकट्ठे रहें, तो उनके हिसाब से ऐसे ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा मातेश्वरी सरस्वती के हाथों में सौंपी। माता जी की उस समय शरीर की आयु 18 वर्ष थी, लेकिन उनके अंदर जो बुद्धिमता थी, जो उनके गुण थे और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमन थी, वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। क्यों कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक एक आत्मा, जीवात्मा, एक एक जीवात्मा बहुत वैल्यूएबल है। चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बच्ची है, किस भी उम्र के हों, और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि इकट्ठे तो रह जाएं, जिसको कहा जाता कम्युनिटी गेट टुगेदर तो हो जाए, लेकिन उनका कोई बुद्धि का या ज्ञान का विकास ही ना हो। इसलिए शुरू से लेकर के शिव बाबा की श्रीमत अनुसार, ब्रह्मा बाबा के अनुभव के अनुसार, मातेश्वरी सरस्वती जी ने इस यज्ञ की स्थापना में अपना पूरा जी जान लगाकर सबसे पहली बात जो की कि एक तो बच्चों का स्कूल बनाया, और बच्चों के स्कूल में छोटे बच्चों से लेकर के ऐसा कहें बिल्कुल जो छोटे बच्चे थे, उनको अक्षर ज्ञान
और उसके साथ साथ जीवन से संबंधित, गुणों से संबंधित और दैवी गुणों की धारणाओं से संबंधित उसके जो कोर्स थे वो तैयार करवा करके और उस अनुसार यज्ञ में आए हुए बहुत सारे परिवारों के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, अक्षर ज्ञान भी मिला और साथ साथ उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक वैल्यूज़ हैं, और इसके साथ जीवन के संबंध से कि श्रेष्ठ जीवन किसको कहा जाता है, और फिर उसमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया कि मनुष्य ऐसा कर्म करे, ऐसी करनी करे जो देव पद को प्राप्त करे। इस प्रथा को लेकर के विशेष आध्यात्मिकता की शिक्षा देना शुरू किया। आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर आप जानते हैं ईश्वरी ज्ञान है, सहज राजयोग है, दिव्य गुणों की धारणा है, और इसके साथ साथ जब स्वयं अपने जीवन में ये दैवी गुण धारण होते हैं और उसका आंतरिक आनंद आता है, तो मानव की ये प्रकृति है कि दूसरों का भी भला सोचता है, दूसरे के कल्याण के लिए भी सोचता है। और इस बात को लेकर के मातेश्वरी जी ने इस बात का एक विशेष लक्ष्य रखा कि जितनी विशेष बहनें हैं व भाई हैं, उनको एक तो अक्षर ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, और दूसरा उनको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, तीसरा शारीरिक हाइजीन, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और फिर इसके साथ में ईश्वरी सेवा क्या चीज़ होती है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इन सब बातों को मातेश्वरी जी ने दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी और अन्य 7 दूसरी दादियों के साथ जो शुरू में ओम मंडली के ट्रस्ट की ट्रस्टी बनी थी, जिनमें 3 माताएं थीं, 5 एडल्ट कुमारियां थीं, तो उन 8 बहनों के द्वारा एक नई शुरुआत हुई, और उसमें मातेश्वरी सरस्वती जी को उनके दिव्य गुणों को देखते हुए, उनकी दृष्टि में वो शक्ति देखते हुए बाबा ने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। तो आप देखिए, उन्होंने कोई और यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग नहीं ली, कोई और कॉलेज में नहीं गए,
दूसरे में नहीं, लेकिन ये ईश्वरी पढ़ाई में रहे। और उसके लिए खास जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में सदियों से ये बात चली आती है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए तपस्या चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए विचार सागर मंथन चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए हमें वो ज्ञान जो परमात्मा के समीप ले जाए, उसकी आवश्यकता है। ड्रामा अनुसार कहें कि परमात्मा पिता के ज्ञान के बारे में और उनके सहज राजयोग के बारे में, उसकी धारणा के बारे में वास्तव में ये नई शुरुआत होने के कारण परमात्मा पिता के श्रीमत के अनुसार जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहले लिख करके देना शुरू किया था, बाद में उनके मुखारविंद द्वारा वाणी के रूप में, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो सुनानी शुरू की। और मातेश्वरी सरस्वती जी उस मुरली को अच्छी तरह से स्वयं अध्ययन करके अपने जीवन में उसको पूर्णतया उतार करके और फिर सबकी सेवा के लिए शेयर करती, सुनाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मातेश्वरी जी ने अपने जीवन का जो फैसला वो इस तरह से किया था कि मुझे परमात्मा की तरफ से इशारा मिल रहा है, तो मुझे अपने जीवन को इतना दिव्य बनाना है। और उस हिसाब से लौकिक दुनिया की जो रस्म व रिवाज है उनसे ऊपर उठना होगा। मातेश्वरी सरस्वती जी इस ईश्वरी विद्या को अच्छी तरह से अपने जीवन में लाने का अभ्यास करने के लिए हर रोज़ अमृत वेले 2:30-3 बजे उठकर विशेष तपस्या करती थी। और तपस्या के फलस्वरूप उनके अंदर वो पवित्रता की झलक और वो जो उनकी दिव्य गुण थे, उनको प्रैक्टिकल में अभ्यास में लाना और सबके साथ शेयर करना। यूँ तो कंपटीशन बहुत होता है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं था, क्योंकि मातेश्वरी जी से शारीरिक तौर पर उम्र में बड़ी माताएं बहनें भी थीं, बड़े भाई जिन्होंने बहुत पढ़ाई अपने जीवन में की हुई थी, कोई बीए पढ़ा हुआ, कोई एमए पढ़ा हुआ, कोई एलएलबी पढ़ा हुआ, वो सब थे। लेकिन जो धारणाएं मातेश्वरी जी के जीवन की थी, जिस तरह से मातेश्वरी जी ने अपने जीवन को मोल्ड किया था,
ऐसा मोल्ड किया जो एक नेचुरल स्वरूप में छोटी उम्र में भी वो माँ के रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष हुई थी। स्वतः ही हर एक उनको मम्मा कह करके बुलाते थे। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं बहुत छोटी उम्र में 20 साल की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा लेने के लिए जब बॉम्बे में सेंटर पे जाना शुरू किया और 1 महीने के अंदर मातेश्वरी जी की पधरामणि उस समय बॉम्बे में हुई और उनके पधरामणि के कारण एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह वाटरलू मेंशन, उस बिल्डिंग में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र स्टार्ट हुआ, शिफ्ट किया गया दूसरी बिल्डिंग से, और हर रोज़ मातेश्वरी जी की 5 से 6 शाम को क्लास, विशेष रूप से जो सर्विस में भाई रहते थे उनके कारण शुरू की गई और सारे बॉम्बे के भाई बहनों ने उस क्लास का लाभ लिया। बहुत सारे भाई बहनें, कोई उसी एरिया के थे, कोई दूसरे एरिया से भी, लेकिन मातेश्वरी जी की क्लास सुनने के लिए। और मातेश्वरी जी की क्लास की विशेषताएं मेरे मन में आज वो बहुत क्लियर आती हैं कि मातेश्वरी जी एक एक टॉपिक के ऊपर, अगर वो ज्ञान की टॉपिक है तो उसकी बहुत गहराई में ले जाती थी। ज्ञान के हर एक नुक्ते को बहुत श्रेष्ठ ढंग से, पॉजिटिव ढंग से उसकी परिभाषा करती, और फिर उसके बाद एक साइड ज्ञान, दूसरी साइड उसकी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, उसके लाभ क्या हैं, अगर वो चीज़ अपने जीवन में नहीं है तो नुकसान क्या है, ये सारी बातें उसमें आ जाती थी। और इतना तो मैं कहूँगा कि वो दिन कभी नहीं भूलेंगे मुझे, क्योंकि हमारे जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का एक प्रकार से वो फाउंडेशन था। तो फाउंडेशन के टाइम पर बहुत मजबूत फाउंडेशन की आवश्यकता है। तो मातेश्वरी जी ने 1 महीने के अंदर हमें, आप सोच सकते हैं 1 महीना मानो 30-31 दिन होते हैं, तो 30-31 दिन में 30 दिन, कम से कम 30 दिन अलग अलग विषयों पर बहुत गहराई से हमें ज्ञान दिया। और उसके साथ साथ जब मेडिटेशन कराती थी तो उनकी दृष्टि पड़ते ही एकदम, जिसको कहें, बहुत सुंदर
दिव्य अनुभव होता था। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में सहज रीति से स्थित हो जाती थी और उसका आंतरिक आनंद अभ्यास करने वाला ही बता सकता है कि कितना आनंद उसके अंदर आता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मातेश्वरी जी की हर क्लास में या हर लेक्चर में जो भी विषय लेकर के मातेश्वरी जी समझाते थे, उसमें विशेष रूप से उसकी परिभाषा और फिर उसकी एप्लीकेशन और फिर उसकी धारणा, प्रैक्टिकल लाइफ कैसी बनती है उससे, अगर वो जीवन में नहीं है तो मनुष्य कितना भटकता है, अंधकार में है, इस बात का बहुत स्पष्ट अनुभव होता था। तो शुरुआत के जो 1 महीना मातेश्वरी जी का हमने आध्यात्मिक स्वरूप भी देखा और फिर माँ के जो गुण हैं, अलौकिक माँ के रूप में उन्होंने कैसे पालना दी, वो बहुत ही एक गहरी बात है। आप सोच सकते हैं कोई किस बैकग्राउंड से, कोई किस धर्म से, कोई किस भाषा के जानने वाला, लेकिन मातेश्वरी जी के सामने इतना, क्या कहें, उनके वाइब्रेशन से, उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से, उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हो करके मातेश्वरी जी को दिल से मम्मा कहना शुरू कर देता था। नाइनटीन 59 के वर्ष में पहली बार जो 1 महीना मातेश्वरी जी से लगातार जो ज्ञान मिला, उसके फलस्वरूप बहुत सारी बातें ज्ञान की स्पष्ट हुई, योग के बारे में स्पष्टीकरण हुआ, दैवी गुणों की धारणा के बारे में काफ़ी बातें समझ में आईं और एक मन में पक्का हुआ कि मुझे बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिल रहा है। 1959 से 1965 तक मातेश्वरी जी के संपर्क में कहें, संबंध में कहें, काफ़ी समीपता से आए। कभी उनसे हम मधुबन में मिले और अधिकतर बॉम्बे में भी मिले। बीच बीच में कुछ ऐसे प्रयोजन हुए जिसके कारण मातेश्वरी जी विशेष रूप से बाप दादा की श्रीमत के अनुसार बॉम्बे में रह कर के ईश्वरी सेवाओं के कुछ एक ऐसे प्रयोजन थे जिसमें उनका पार्ट विशेष था। उसमें विशेष रूप से एक आर्टिस्ट की बात है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण का एक डिज़ाइन बनाना था, चित्र बनाना था, कलरफुल।
जिसके निमित्त हमारे घाटकुपर के नलनी बहन के पिताजी काकू भाई वो निमित्त बने थे, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को साथ लेके आए और उन्होंने मातेश्वरी जी से उनको परिचित कराया और मातेश्वरी जी ने उनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, श्री राधे श्री कृष्ण का डिज़ाइन बनाने के लिए विचार दिया, जो उस आर्टिस्ट ने जिस तरह से बनाया, बहुत प्यार से जैसे जैसे उनको गाइड किया गया, और उसमें हमारी आदरणीय दादी शीलेंद्रा जी, जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, उनके द्वारा एक एक बात को मातेश्वरी जी ने चेक करवाया, जो शीलेंद्रा जी ट्रांस में जा कर के सूक्ष्म वतन में देखती थी और उसमें जो कोई कमी नज़र आती थी श्री लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में या श्री राधे कृष्ण के स्वरूप में, वो आकर के आर्टिस्ट को बताती और आर्टिस्ट उसको करेक्ट करता। आप सोच सकते हैं वो डिज़ाइन बनने में 3 महीना लगा था और आज दिन तक श्री लक्ष्मी श्री नारायण और राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण का जो डिज़ाइन बना है, सारे विश्व के अंदर वो मशहूर है। और वो एक हर एक सेवा केंद्र के जो भी हमारी सेवाएं हैं उसमें उनका प्रयोग होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस बात को समझाने के लिए कि मनुष्य गायन है इसका, मनुष्य ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करे। तो वो प्रैक्टिकली उनके डिज़ाइन से बहुत स्पष्ट समझ में आता था। मातेश्वरी जी की अपनी निजी धारणाएं जो थी, वो एग्ज़ाम्पल थी हम सब के लिए। अगर हम उनको अच्छी तरह से स्टडी करते, ऑब्ज़र्व करते, स्टडी करते और फिर उसके अनुसार अपने जीवन में उन धारणाओं को लाते, तो हमारा जीवन क्या से क्या बनता जाता। मातेश्वरी जी ने मुझ आत्मा को कुछ वरदान भी दिए और वो वरदान बहुत सहजता से उन्होंने दिए, जो मैं पहले भी अपने प्रवचनों में सुना चुका हूँ। सबसे पहला वरदान तो था कि ईश्वरी ज्ञान देने का तरीका क्या है। तो कैसे जो भी कोई विषय हो उसके बारे में कैसे हम सोचें, उसकी गहराई में जाएं, उसकी एप्लीकेशन को देखें और फिर उसका कनेक्शन शिव बाबा के अवतरण के साथ जोड़ें और बताएं कि शिव बाबा जब अवतरित होते हैं तब ये ज्ञान की, योग की धारणाएं होती हैं। मातेश्वरी जी ने ऐसी बहुत सारी बातें मेरे जीवन में लाने के लिए, जैसे एक जो सरस्वती मैया की
बात मशहूर है, कोई अच्छी स्पीच देता है तो कहते हैं इसके ज़बान पे सरस्वती उतर आई है। तो प्रैक्टिकल में मेरे को तो मातेश्वरी जी ने कैसे प्रवचन करना है, कैसे भाषण करना है, वो बहुत थोड़े टाइम में सिखाया था। और इसी तरह से सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन की है वो है कि मैं अपने जीवन को पूर्णतया ईश्वरी सेवा में समर्पित कर सकूं, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना में था और ईश्वरी सेवा में पूर्णतया जाने के लिए मुझे वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो मैंने देखा कि मैं इच्छा तो रखता हूँ, लेकिन मुझे इसका कुछ बातों में हिम्मत की ज़रूरत थी। तो मैंने मातेश्वरी जी से बात की, मम्मा से कहा कि मेरी दिल है मैं ईश्वरी सेवा में पूरा ही समर्पित हो जाऊं। तो मातेश्वरी जी ने बहुत प्यार से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मनुष्य को जीवन में चाहिए क्या? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, भले आप ईश्वरी सेवा में लग जाओ। मम्मा के ये शब्द मेरे लिए हिम्मत का एक फाउंडेशन बन गया। और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी और इंडियन नेवी से मुझे छुट्टी मिली। 25 साल की उम्र में पूर्णतया मैं ईश्वरी सेवाओं में समर्पित हो गया। ईश्वरी सेवाओं में फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो मातेश्वरी जी ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने भी सुनाई कि बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े, आप दूसरों को मत देखिए, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बातों में ना जा कर के आप अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि आपके जीवन को देख कर के कोई भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। और दूसरा निश्चय की बात थी, खासकर जब शिव बाबा मिला, शिव बाबा से वो प्यार मिला, शिव बाबा से क्या कहें, दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य चक्षु मिला, तो ये अनुभव ऋषि मुनि पाने के लिए कितनी तपस्या करते रहे और हमें इतना सहज रीति से प्राप्ति हुई, तो इसकी कदर हमारे दिल में बहुत होनी चाहिए। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बहुत इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो वो बात मैंने मातेश्वरी जी के दिनचर्या से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जो अर्ली मॉर्निंग अपनी तपस्या करती थी और सारा दिन अपना वो व्यवहार जो है उनका इतना सबके साथ प्यार से होता था, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, कोई भी हो, तो सभी
सभी के साथ बहुत प्यार से मम्मा चलती और बहुत प्यार से समझाती, जी और हाँ जी के बिना कभी बात नहीं करती। हमने कभी कहा मम्मा मेरे लिए आप जी हाँ जी क्यों कहते, लेकिन उन्होंने अपनी धारणा को छोड़ा नहीं। जब भी कभी बुलाएंगी तो नाम लेके जी शब्द ज़रूर साथ लगाएंगी, निर्वैर जी। तो ये मुझे एक सीखने को मिला कि मातेश्वरी जी इतनी महान बननी है तो उसका मूल कारण ये है कि वो छोटे को, बड़े को, सभी को इतना इज्जत देती हैं। तो उन्होंने ख़ास एक बार क्लास में भी ये बात समझाई कि आम तौर पे सब कहते हैं कि भाई बड़ों को आदर दो, छोटों को प्यार दो, समान जो है उनके लिए क्या करें। तो मातेश्वरी जी ने कहा अगर ये एक धारणा अपने जीवन में हो जाए कि हम बड़ों को भी आदर दें, समान जो हैं उनको भी आदर दें, बच्चे जो हैं उनको भी अगर प्यार दें, आदर दें, तो आप देखो आपके जीवन में सदा ही सुख ही सुख मिलेगा। शांति और सुख ये आपको प्रैक्टिकल में हर कदम पे मिलेगा। और दूसरा, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना है। ये ईर्ष्या द्वेष जो है ये वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए बहुत नुकसानकारक है। कोई आवश्यकता नहीं किसी से ईर्ष्या करने की, कोई आवश्यकता नहीं द्वेष भाव रखने की। जितना हो, जो भी जैसा भी है उसको स्वीकार करें कि ये बाबा के बच्चे हैं, इन्होंने ये निश्चय किया है, तो उनको हम आदर सत्कार से उनके साथ व्यवहार करें। तो ये बातें प्रैक्टिकल में मम्मा के जीवन की जो देखी हमने, उससे लगता था कि मम्मा ऐसे ही मम्मा नहीं बनी। मम्मा के जीवन की बहुत सारी बातें हैं और उसमें अब एक ही बात जो मेरे सामने आती है कि जब 1965 में मातेश्वरी जी की तबीयत कुछ ऐसी, क्या कहें उसको, ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने इशारा दिया था कि बहुत समय शरीर में आत्मा नहीं रह सकेगी। तो हालांकि हमारे बड़े दादा विश्व किशोर जी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, पर डॉक्टर ने कहा जो सत्यता है वो मुझे बताना ज़रूरी है। फिर भी मैंने देखा कि मातेश्वरी जी ने जो उनकी शारीरिक कष्ट की बात थी उसको कैसे मुस्कुराते हुए सहन किया, उसका इलाज भी चलता रहा। लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो उनको जिस तरह से कोई कार्य देते थे, उस कार्य को सुचारू रूप से उन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। उसमें सबसे बड़ी बात एक है कि 1964 में मातेश्वरी जी बॉम्बे में थी। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भ्राता रमेश जी, उषा बहन, शांता मैया, उनके संरक्षण में
उस समय बॉम्बे में थी। डॉक्टर अनिला बेन उनका बड़ा ध्यान रखती थी। उस समय की बात है ये कि 1964 में पोप पॉल द सिक्स्थ उनका भारत में आने का प्रोग्राम बना और उस समय ब्रह्मा बाबा ने मातेश्वरी जी को खास पोप पॉल द सिक्स्थ को आमंत्रित करने के लिए निमित्त बनाया था। उसके लिए बाबा ने विचार अपना दिया और मातेश्वरी जी और विश्व किशोर दादा ने उसका इनविटेशन पत्र बना करके और टेलीग्राम के रूप में पोप पॉल द सिक्स्थ उनको प्रेषित किया और उसके फलस्वरूप आपको ये सुनकर बड़ा क्या कहें, बहुत अच्छा लगेगा कि जब पोप पॉल द सिक्स्थ भारत में आए तो उस समय उनसे मिलने के लिए उन्होंने हमारे 2 भाइयों और 3 बहनों के लिए विशेष आमंत्रण दिया। उसमें जगदीश भाई, रमेश भाई, दादी प्रकाश मणि, दादी रत्नमोहिनी और दादी शीलेंद्रा उनसे मिले थे। और फिर उनका जो एक विशेष प्रोग्राम ओवल मैदान में था, उस प्रोग्राम के लिए भी इनविटेशन हम लोगों को मिली और उस प्रोग्राम में भी हम लोग गए थे। और उस समय बाबा की तरफ से बहुत सुंदर सौगात एक कास्केट के अंदर त्रिमूर्ति और कल्प वृक्ष इन सब की एक क्या कहें वो प्रतियां वो आने वाले कार्डिनल्स, बिशप्स, बड़े बड़े पादरी सब को पहुंचाई थी बाबा के इशारे के अनुसार। बहुत बड़ी सेवा हुई थी। तो मातेश्वरी जी के समय बहुत बड़ी बड़ी बात जो हुई, विशेष उनमें ये भी एक बहुत बड़ी सेवा थी जो पोप पॉल द सिक्स्थ को मातेश्वरी जी की तरफ से निमंत्रण गया था और वो अभी भी वेटिकन में उसकी प्रति है, ये हमें पता है। फिर जब वो आए थे तो उनको यहाँ यज्ञ की तरफ से जो सौगात दी थी वो भी उन्होंने वहाँ रखी हुई है। ये हमें हमारे भाई बहनों से मालूम पड़ता है जो वहाँ हो कर के आए हैं। तो मातेश्वरी जी की तरफ से मैं कहूँगा कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि एक महिला के रूप में ये जो कहावत है कि एक भाई को अगर ज्ञान मिले और वो परिवर्तन हो तो एक का परिवर्तन होगा, और अगर एक महिला को ज्ञान मिले और उनके अंदर परिवर्तन होगा तो वो सारे परिवार का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन और सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि जो कार्य परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शुरू कराया था, जिसके लिए जिम्मेदारी जो थी वो मातेश्वरी सरस्वती जी के
संरक्षण में माताओं बहनों को दी गई। आज माताओं बहनों की मैं कहूँगा जय कहने का बहुत एक अच्छा समय है कि चारों तरफ विश्व के कोने कोने तक शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है और इतना ऊंचा ज्ञान और सहज राजयोग सबको बिना कोई हिचक के, बिना भेदभाव के, न जाति का भेद है, न किसी और बात का, भाषा का भेद है, सब तरफ वो ज्ञान और योग सबको प्राप्त हो रहा है, ताकि जो हर एक जीवात्मा का, हर एक मनुष्य आत्मा का हक है परम पिता परमात्मा से अपना अधिकार प्राप्त करने का, वो सबको मिल सके। तो ऐसे महान कार्य के निमित्त अनेक क्या कहें इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करना, दादियों को तैयार करना, दादाओं को तैयार करना, वो उसमें मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का पार्ट, अहम पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि उन्होंने ओम मंडली के नाम से जो शुरुआत हुई थी, जिसका विधिवत नाम बाद में पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसकी न सिर्फ नींव डाली बल्कि उसको अच्छी तरह से सींचा और उसका विकास हुआ, और विकास के फलस्वरूप सारे विश्व में शिव बाबा की तरफ से सब आत्माओं को उनका जो अधिकार है वो प्राप्त कराया है। तो हमें आज मातेश्वरी जी की पुण्यतिथि पर विशेष रूप से उनकी वो मीठी मीठी मुस्कान, उनके वो इतने सुंदर नयन और उनका जो निस्वार्थ भाव का प्रेम और हर समय मातृ शक्ति का स्वरूप जो है वो प्रैक्टिकल में हमें दर्शन देता रहता है। मैं तो यही कहता हूँ, हमेशा मेरे मन पटल के सामने मातेश्वरी जी रहती हैं। पिताश्री जी के साथ मातेश्वरी जी बहुत बहुत हम सब को ऊंच बनाने में उनका विशेष पार्ट है, पार्ट था, पार्ट है और पार्ट आगे भी रहेगा। भक्ति मार्ग में भी मातेश्वरी जी की आप सब जानते हैं, पढ़ाई के समय हर वर्ष जितने भी हमारे भारत के स्कूल कॉलेज हैं, सरस्वती वंदना होती है। तो विद्या की देवी कौन सी विद्या, लेकिन वो आध्यात्मिक विद्या की देवी और गुणों की देवी, वो मातेश्वरी सरस्वती, उनको हम क्या कहें, नतमस्तक होते हैं, उनको बड़े प्यार से याद करते हैं और यही कहेंगे कि हम मातेश्वरी जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसको अपने जीवन में उतार कर अच्छी तरह से हम उनकी योग्य संतान बन कर के अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त करें और मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का अपना अधिकार जो है वो तो मिलना ही है, लेकिन उसमें भी खास मातेश्वरी जी के उच्च आदर्शों को सामने रखते हुए
के स्वर्गिक लोक में, सतयुग में ऊंचे से ऊंचा भाग्य अपना प्राप्त करें। तो ऐसे शुभ दिन पर मातेश्वरी जी को दिल से याद करते हुए और उनके लिए यही कहेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति।